जय हिंद। अभी दुनिया का फोकस है यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती हुई टेंशन पर। और इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने रमजान के पावन महीने में ही जब लोग अपना रोजा तोड़कर खाना खाने के लिए जा रहे थे, उसी समय अफगानिस्तान के कैपिटल सिटी काबुल में एक हॉस्पिटल ओमिड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर एयर स्ट्राइक करके हॉस्पिटल को बुरी तरह से तबाह कर देता है। और हमला इतना ज़्यादा इंटेंस था कि 400 से ज़्यादा पेशेंट तुरंत मारे जाते हैं और 250 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया जिस तरह से गाजा पर हुए हमले का निंदा कर रही थी, उसी तरह अफगानिस्तान में हुए इस हॉस्पिटल पर हमले का भी निंदा होना चाहिए। बीबीसी ने अपने एक आर्टिकल में पब्लिश किया है कि एयर स्ट्राइक हिट काबुल एज पेशेंट एट डिनर। इनसेन। पाकिस्तान एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होने का दावा करता है और एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री को रमजान के पवित्र महीने में जब लोग अपना दिन भर का फास्ट तोड़कर खाना खाने के लिए जाते हैं और मारे जाते हैं। और सबसे सैड बात तो उन 400 लोगों का है जिन्हें सुकून का खाना भी नसीब नहीं हुआ। आइए इस हॉस्पिटल यानी ओमिड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लियर होता है कि पाकिस्तान से या तो बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसी प्रकार का कायरतापूर्वक हरकत करती रहती है। सालों पहले जब यूएस लेड नाटो फोर्स तालिबान लड़ाकों से लड़ रही थी, उसी समय यूएस ने कैंप फोनिस के नाम से एक मिलिट्री कंपाउंड का निर्माण किया था। यहाँ तालिबान फाइटर से लड़ने के लिए नाटो फोर्स ट्रेनिंग किया करती थी। 2016 में अमेरिका द्वारा इस कंपाउंड को सिविलियन के काफ़ी नज़दीक होने के कारण इसे बंद करके उस समय के अफ़गान गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है और अमेरिकन की मदद से इस फोनिस कंपाउंड को 2000 बेड का रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाता है, जिसमें ड्रग एडिक्ट के पेशेंट का इलाज किया जाता है। सिंस अफगानिस्तान लार्जेस्ट इलीगल प्रोड्यूसर है अफीम का, इसलिए यहाँ के यूथ को ड्रग का एडिक्शन आसानी से हो जाता है। सिंस 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाता है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी ऑटोमेटिकली तालिबान गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। रिसेंट में अफगानिस्तान में ड्रग एडिक्ट के खिलाफ एक मुहिम शुरू किया गया और इस मुहिम के परिणाम स्वरूप इस ओमिड रिहैबिलिटेशन सेंटर फैसिलिटी में ड्रग एडिक्ट पेशेंट की संख्या 2000 से बढ़कर 5000 से भी ज़्यादा हो जाता है। 2000 कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल पूरी तरह से ओवरलोडेड था, तभी पाकिस्तान द्वारा एक नापाक हरकत करते हुए इस पर बॉम्ब से हवाई हमला किया जाता है। या तो पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि नाटो द्वारा इस्टेब्लिश मिलिट्री कंपाउंड जो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था उसको 2016 में ही अबंडन कर दिया गया है, या पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन या ब्लंडर हुआ है कि उसे लगा कि यूएस द्वारा इस्टेब्लिश मिलिट्री कंपाउंड को अभी भी ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है और ना कि सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को, जहां टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक की ट्रेनिंग दे जा रही थी। टीटीपी एक प्रकार का पाकिस्तानी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है जो अफगानिस्तान में हुए तालिबान द्वारा तख्ता पलट का सपोर्ट करता है और उसी तरह से पाकिस्तान में भी शरिया लॉ से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड करने का दावा करता है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी आर्मी को ये जानबूझकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मैसेकर करने का प्रयास की है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन दिख रहा है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जनता का ध्यान जल्द से जल्द भटकाया जाए। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चाइना चुप है, यूएस चुप है, यूरोप चुप है, सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो अफगानिस्तान की आवाज़ को उठा रहा है। देखते हैं भारत का रिएक्शन। इंडिया बिल्कुल निंदा करता है पाकिस्तान के इस बारबरिक एयर स्ट्राइक की ऑन हॉस्पिटल, जहां 5000 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा था। पाकिस्तान जितना भी कल को ये बहानी बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं यहाँ तो डी एडिक्शन सेंटर नहीं था, यहाँ पर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था, बट
हॉस्पिटल पर अटैक कोई भी कंट्री नहीं करता है। यह किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी और आसिफ मुनीर के लोग ही कर सकते हैं। बिल्कुल, यह एक प्रकार का मैसेकर ही है। यह एक एक्ट ऑफ अग्रेशन है अफगानिस्तान के सोवरेनिटी पर, और यह एक डायरेक्ट थ्रेट है रीजन के पीस एंड स्टेबिलिटी पर। भारत सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि ये अटैक रमजान के होली मंथ के समय किया गया है, अ टाइम ऑफ पीस, रिफ्लेक्शंस एंड मर्सी अमंग मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसे टाइम में हॉस्पिटल पर अटैक करना इट इज़ वेरी शॉकिंग। मेन बात यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराना होगा और पाकिस्तान पर प्रेशर डालना होगा कि क्यों ये लोग अफगानिस्तान के निहत्थे सिविलियन को मार रहे हैं। पाकिस्तान ने ये अटैक क्यों किया, समझने की कोशिश करते। 6 फरवरी को 2 सुसाइड बॉम्बर इस्लामाबाद के मॉस्क में नमाज पढ़ने के बाद अटैक करते हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग मारे जाते हैं और लगभग 170 लोग घायल होते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आईएस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लेने से पहले पाकिस्तान ने इसका पूरा इल्जाम इंडिया के ऊपर डाल देता है। अल जजीरा के अकॉर्डिंग 16 फरवरी को टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक और अटैक प्लान करता है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के बाजौर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चा भी मारा जाता है। इन सीरीज ऑफ इवेंट का बदला लेने के लिए 26 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया, जिसमें डूरन लाइन पर स्थित तालिबान पोस्ट पर मेनली पाकटिया और कंधार को टारगेट कर पाकिस्तान ने 130 तालिबानी फाइटर और 27 पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा पाकिस्तान का दावा है। यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ओपन वॉर शुरू हो जाता है। 27 फरवरी को ब्रिटिश बेस्ड न्यूज़पेपर राउटर्स ने पब्लिश किया कि पाकिस्तान हैज़ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यूएस ने ऑपरेशन गजब लिल हक का सपोर्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, और यहीं यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान और आसिफ मुनीर को और ज़्यादा हौसला बुस्ट होता है कि वो अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर नापाक अटैक करता है। आइए देखते हैं भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारे डिप्लोमेटिक डायलॉग पाकिस्तान से बंद हो चुका है। साथ ही साथ भारत ने अफगानिस्तान के करंट तालिबान गवर्नमेंट को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। ऐसे सिचुएशन में भारत का डिप्लोमेटिक रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए एस्केलेशन पर भारत और रीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, ईरान इजराइल यूएस वॉर के चलते रीजन में अनस्टेबिलिटी बनी पड़ी हुई है। रीजन में ऑलरेडी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, एनर्जी रेस्ट्रिक्शन, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन का खतरा बढ़ रहा है। ऊपर से भारत के 2 पड़ोसी आपस में अगर भिड़ गए तो इसका इम्पैक्ट भारत सहित पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। रीजन में पीस इंश्योर करना जरूरी है, इसलिए भारत समेत एससीओ के अदर मेंबर सच एज रशिया, चाइना को भी साथ में आना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल OIC को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। यदि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ओपन वॉर का फ़ायदा उठाते हुए POK के साइड से पाकिस्तान पर अटैक कर दे तो पाकिस्तान से POK को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय 2 फ्रंट वॉर को झेल नहीं पाएगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूएस ऑलरेडी ईरान और इजराइल वॉर में बुरी तरह से फंस चुका है। दुनिया के कई हिस्सों में वॉर होने की वजह से इंटरनेशनल प्रेशर का भी भारत पर कम प्रभाव रहेगा। पाकिस्तान के अंदर ही कई सारे रेबल ग्रुप लाइक BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आउटफिट पाकिस्तान से आज़ादी का डिमांड करते रहते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर भारत अपना लैंड वापस पाकिस्तान से ले सकता है। सोचते हैं कि इंडिया को एक्टिव मीडिएटर बनना चाहिए या POK को लेने का यही सही समय है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले UPSC 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।